आज हम देखेंगे 4 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में SSDD 2025 में पूछे गए जीके के प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? तो यह है 10 लाख रुपए तक। वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में। माइकल फेराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो माइकल फेराडे ने यह खोज की थी 1831 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकार का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। नागरिकता भाग 2 में आती है और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आते हैं। दो अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह थी 153वीं जयंती। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां पर एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो यह है हमारे भारत के मेघालय राज्य के चेरापूंजी और मोनसिनराम। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? चलिए वाक्य देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। यह बिल्कुल गलत है, 4.7% थी। दूसरा वाक्य देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। यह बिल्कुल सही है। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। तो यह भी सही है। तो इसमें सही उत्तर होगा केवल 2 और 3। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो भारत में पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में खेले गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 315 से 323। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? तो वह थी MS सुब्बुलक्ष्मी या मदुरई सन्मुख वदिवु सुब्बुलक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो यह था कबड्डी। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला बनी? तो यह थी जस्टिस सीमा कोहली। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका सही जवाब है 2016 से।
निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो यह है कद्दू के पौधे को। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो यह थी युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। NBBW, जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड क्रम माना जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो यह थी भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध। 2023 में इनका निधन हो चुका है और इनकी पुस्तकें हैं भरतनाट्यम द तमिल हेरिटेज, कुंजम्मा ओड टू ए नाइटिंगेल, वुमन ऑफ द प्राइड द देवदासी हेरिटेज। ये इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। धन्यवाद।